माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट है। भारत के 130 करोड़ लोगों के जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए बजट है। भारत में किसानों की समृद्धि लाने वाला बजट है। भारत में खुशहाली लाने वाला बजट है। भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने वाला बजट है। इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा फोकस इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ किया गया है। 137% उसमें बढ़ोतरी की गई है। 35,000 करोड़ की व्यवस्था टीकाकरण के लिए की गई है। बुनियादी जो ढांचा है, रेलवे है, सड़क है, बंदरगाह है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर किसी पर फोकस किया गया है। इसमें 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की व्यवस्था बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए है। रक्षा बजट में भी 19% की वृद्धि की गई है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों से संबंधित हैं। किसानों को ऋण देने के लिए 16 लाख करोड़ से ज़्यादा की व्यवस्था की गई है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। जो गांव में हमारे गरीब हैं उनको 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम अब तक गैस के मुफ्त में कनेक्शन दे चुके हैं। उनको 1 करोड़ और लोगों को कनेक्शन देने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये किसानों के लिए बजट है, ये नौजवानों के लिए बजट है। नहीं, किसान बिल्कुल नाराज नहीं है। किसान, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है। कुछ जो अगर नाराज होंगे उनको हम बातचीत करके समझाएंगे। धीरे धीरे बातचीत उन लोगों से हो रही, संवाद हो रहा है और वो लोग समझ भी रहे हैं। आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। ऐसा है, देखिए, पिछले समय में रेट बहुत नीचे भी गए और वो धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय जो है उस कीमतों पर ही क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसके अनुसार ही पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होती हैं। तो और गैस की भी कीमत उसी आधार पर तय होती है। इसमें जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतें बढ़ती हैं क्रूड ऑयल की, उसी अनुसार यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कंपनियां हैं काम कर रही हैं उस क्षेत्र में, उनको हमने सरकार की ओर से फ्रीडम पहले से ही दे रखी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं किया है, कांग्रेस की सरकार से ही व्यवस्था चली आ रही, जिसके कारण अभी नीचे भी गई थी कीमतें, अब बढ़ रही सरकार है। फिर व्यवस्था आप दोष कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को हम दोष नहीं दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि व्यवस्था पहले से चल रही है और नहीं, व्यवस्था सुधरी हुई है और अगर उसमें कुछ गुंजाइश होती निश्चित रूप से सुधारते। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अगर बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से वो कीमतें फिर बढ़ेंगी। क्रूड ऑयल जैसे जैसे महंगा होगा वैसे वैसे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ बढ़ाएंगे। धन्यवाद।